हेलो एवरीवन। आज आज हम लोग फाइल हैंडलिंग का एक मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें फाइल हैंडलिंग को समझेंगे भी और साथ में एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को समझते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग से आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब फाइल के अंदर क्या डेटा है उसको चेक कर सकते हैं, उसी में अपेंड भी कर सकते हैं और उसी को ओवरराइड भी कर सकते हैं उसी डेटा को, कि न्यू डेटा उसी में ऐड कर सकते हैं या उसी पूरी शीट को ब्लैंक करके उसमें न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आप एक पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले अगर हमको एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू समझना है CRUD ऑपरेशंस के थ्रू, तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फाइल हैंडलिंग थ्रू CRUD ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग अगर CRUD ऑपरेशंस के थ्रू हमको समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या वर्क करना है, क्योंकि ये एक टर्मिनल बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जब भी हम एक अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनल पे क्या क्या चीज़ें हमें लाइन बाय लाइन शो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही शो होनी चाहिए कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे हमको क्या शो होना चाहिए, यहाँ शो होना चाहिए कि हम फाइल में क्या चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, सिंपल से हमको चार चीज़ें दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? जैसे पहली चीज, पहली चीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना? आर फॉर रीड। और तीसरी चीज अपडेट। और चौथी चीज डिलीट। ठीक है, ये हो गया। ये सारे परफॉर्म करने हैं हमको। यहाँ सी कैपिटल कर देते हैं, बस ठीक है। तो जैसे हम फाइल को रन करेंगे, अब देखिएगा, प्रेस क्रिएट टू क्रिएट अ फाइल प्लस रीड टू रीड अ फाइल, या एंटर लिख देते हैं, प्रेस की जगह एंटर कर देते हैं, या हाँ चलिए ठीक है, एंटर तो ये तो ठीक है। काम करते हैं, इसको सी कर देते हैं। Press C to create a file, press R to read a file, और press U to update a file, और press D to delete a file। बस ठीक है, ये CRUD ऑपरेशंस के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, जैसे हमने ये प्रेस किया, ये हम फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद सिंपल सी चीज़ है कि यूज़र एक इनपुट देगा, या अपना जो भी एक इनपुट हम लोग टेक करेंगे वो यहाँ पे गेट किया जाएगा। अगर वो या तो क्रिएट करवा सकता है फाइल को, या अपडेट या डिलीट करवा सकते हैं। ये चार चीजें हैं। तो पहली चीज, क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, है ना? तो एक हमको रिस्पॉन्स वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब एक रिस्पॉन्स चाहिए हमको, है ना? कि रिस्पॉन्स में क्या चाहिए? हमको एक इनपुट चाहिए, राइट? एक इनपुट चाहिए जिसके अंदर हम सिंपल सा टेक्स्ट लिखे, एंटर योर रिस्पॉन्स लिख देते हैं। अब क्या होगा? अभी रिस्पॉन्स मांगने लगेगा, सिंपल सा, राइट? यहाँ से रिस्पॉन्स मांगेगा। अब अंडर सी आर यू डी कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या है, इफ आर ई एस सी ओ एन सी, रिस्पॉन्स की वैल्यू किसके इक्वल है? यहाँ से सी के इक्वल है, राइट? सी के इक्वल है। तो इफ के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, भी फिर अगले पास लिख देते हैं, वरना, सॉरी, एलिफ, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो आर रीड का ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखेंगे यहाँ पे वो चलेगा। फिर एलिफ, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू किसके इक्वल है,
यू के इक्वल है। एक काम करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक फंक्शन यूज कर लेते हैं लोअर का, ठीक है, और इसको स्मॉल सी कर देते हैं, तो स्मॉल आर कर देते हैं, स्मॉल यू कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको एलिफ ही अभी भी एलिफ पास सॉरी एलिफ रिस्पॉन्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए डी, तो क्या चलेगा। और अगर ये सारा ना मिल गया, अगर इसको कुछ और मिल रहा है इनपुट पे, तो क्या प्रिंट करवाएंगे हम लोग, प्रिंट करवा देते हैं इनवैलिड रिस्पॉन्स, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार रिस्पॉन्स प्रिंट आपको करवा दे शो कर देता हूँ कि मैंने लोअर क्यों लिखा। प्रिंट कर देते हैं एक बार रिस्पॉन्स की वैल्यू को। देखिए, अगर यहाँ से मैं रन करता हूँ, जो कि अभी नहीं हो रहा है, अब रन होगा, ठीक है। अगर मैं रन करता हूँ और अगर मैं कैपिटल सी लिखता हूँ रिस्पॉन्स की वैल्यू को रन, तो स्मॉल सी, इसलिए मैंने लोअर लिखा। लोअर क्या करता है, एक फंक्शन है पाइथन में जो आपके किसी भी कैरेक्टर को, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग स्मॉल में हो गया, यहाँ पर इनवैलिड रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि लास्ट का एल्स ब्लॉक भी चला, क्योंकि इनमें से तो कोई ब्लॉक हमारा वर्क करेगा नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स की वैल्यू है तो सी चाहिए या आर चाहिए या यू चाहिए या डी चाहिए, ठीक। ये हो गया, इतना ये भी समझ गए। प्रिंट रिस्पॉन्स भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, राइट। अब क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू इसने सी दी, तो सिंपल सी बात है कि हमको एक फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे विद, फिर लिखेंगे ओपन, फाइल को ओपन भी तो करना है, विद ओपन। अब क्या ओपन करना है हमको, फाइल। अब फाइल हमको पहले बनानी है, क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए हमको फाइल का नेम चाहिए, मतलब यहाँ पर एक फाइल नेम भी चाहिए, तो एक फाइल नेम करके वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ से इनपुट ले लेंगे, सिंपल सा, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू क्रिएट, ये हो गया, ये ये बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओपन करते हैं फाइल को, ठीक है। अब यहाँ से ओपन करते हैं फाइल नेम 1, राइट। अब कौन से मोड में ओपन करते हैं इसको, इसको चाहे तो हम क्रिएशन के मोड में भी ओपन कर सकते हैं, राइटिंग के मोड में भी, लेकिन हम राइटिंग के मोड में ओपन करते हैं इसको, बताऊंगा राइटिंग के मोड में भी ओपन क्यों कर रहे हैं, और इसको एज फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। अब राइटिंग के मोड में ओपन करने के पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर राइटिंग के मोड में हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो फाइल तो हमने क्रिएट कर ली है ना। अब यहाँ पर एक और रिस्पॉन्स लेते हैं यूजर से, जैसे अभी मैं यहाँ पर के लिए फिलहाल पास लिख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये फाइल राइट के मोड में खोली, राइट के मोड में क्या होता है कि आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सी, एंटर योर रिस्पॉन्स सी, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू क्रिएट, मैंने कहा कि मुझे गौरव नाम से एक फाइल बनानी है, राइट। फाइल का क्रिएशन हो गया, देखिए। लेकिन अभी इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, अब यूजर चाहता है कि टेक्स्ट भी ऐड करे, तो क्या होगा, उसको दोबारा से दूसरी क्वेरी रन करनी पड़ेगी, यानी यू अपडेट की क्वेरी रन करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा यहीं पर अगर हम लोग पूछ लें, यहीं पर दो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट और लगा दें कि डू यू वांट टू राइट समथिंग इन अ फाइल, राइट। क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और यहाँ पर y/n कर देते हैं। क्या हो रहा है ये, ये कर देते हैं और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा, राइट। यहाँ से आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा और ये लोअर कर देते हैं इसको भी, नॉट लोअर, सॉरी ये तो प्रिंट है ना, यहाँ तो मैं वो ले रहा हूँ, सॉरी। यहाँ से अब इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट एंटर रिस्पॉन्स, RESPONS, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एंटर करेगा और इसको लोअर करना है,
LOWER लोअर, इसको लोअर कर देता है। ठीक है, वाई और एन की वैल्यू हमेशा लोअर में आएगी यहाँ पर, अगर वो कैपिटल में भी होगा, वरना अगर वाई और एन के अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है। हाँ, तो इफ यहाँ पर इसको एक वैल्यू दे देते हैं RESPONSC, RES1 कर देते हैं इसको, अंदर वाले को RES1। इफ RES1 इज इक्वल इक्वल किसके, वाई के। अरे यार जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं। इफ RES1 इज इक्वल इक्वल वाई हो गया तो ठीक है, तो इसके अंदर का कोड चल जाएगा। वरना एलिफ अगर RES1 की वैल्यू एन के इक्वल की हो गई तो इसके अंदर का कोड चल जाएगा। और अगर इनके अलावा और कुछ मिलता है तो यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट कर देंगे, क्या, इनवैलिड चॉइस, राइट, ये हो गया। अब अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब वो कुछ लिखना चाहता है, तो लिखेंगे कैसे। तो हमने तो फाइल के ओपन किया, फाइल डॉट राइट कर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखना चाहता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं। क्या लेते हैं, इनपुट, एंटर दी टेक्स्ट और सॉरी txt, टेक्स्ट और डेटा which you want to write, करेक्ट। ये हो गया। अब यहाँ पर डेटा आ जाएगा, इस राइट के अंदर डेटा कर देंगे। ठीक है, ये आपका अंदर लिख लेगा। और अगर n की वैल्यू 9 आ गई तो सिंपल सा यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, थैंक यू क्यू, और लिख देंगे फाइल, थैंक यू सर, फाइल क्रिएटेड। एक काम करते हैं, इसको ऊपर भी लेकर जाते हैं सेम चीज को, यहाँ पर थैंक यू फाइल क्रिएटेड एंड टेक्स्ट एडिट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, फाइल क्रिएटेड हो गई और इनवैलिड चॉइस हो गई यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर एक एंटर दे देते हैं ताकि साफ साफ कोड रहे, और यहाँ पर भी एक एंटर दे देते हैं ताकि समझ में आए कि क्या किया किया है कोड के अंदर। देखिए मैं बताता हूँ, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू यूज़र ने सी की, तो अगर क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए क्रिएट करने के लिए, हमको एक रिस्पॉन्स ऐड करवाना पड़ेगा, राइट। ये लोअर क्यों लिखा, क्योंकि अगर वो कैपिटल में भी लिखे तो हमारे वैल्यू के साथ मैच कर जाए, स्मॉल सी हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि फाइल का नेम जो है, फाइल नेम वन आए। ठीक है, फाइल नेम वन हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने फाइल का नेम लिखा कि आप अपनी फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं क्रिएट करवाने के लिए। उसके बाद हमने फाइल को ओपन की विद ओपन, और यहाँ पर हमने फाइल का नेम, यहाँ पर वैसे फाइल का नेम डालते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो फाइल का नेम डालते हैं, वरना जो फाइल बनानी है उस मोड में इसको ओपन कर सकते हैं, डब्ल्यू के मोड में भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइल नेम वन लिखा कि हमने इनपुट लिया कि कौन सी फाइल बनानी है, तो हमने यहाँ पर फाइल नेम वन लिखा और राइट मोड में खोला फाइल को, और यहाँ पर पूछा कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ फाइल में लिखना चाहते हैं। वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वाई और एन, लोअर केस में हमने ले लिया रिस्पॉन्स वन। अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू वाई आई, मतलब कुछ डेटा को ऐड करना चाहता है, तो हमने डेटा वेरिएबल बनाया, पूछा कि क्या ऐड करवाना चाहते हैं और उसको राइट कर दिया फाइल के अंदर, राइट। ये फाइल वेरी कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता एज एफ या एज ए, तो मुझे इस फाइल की जगह क्या लिखना पड़ता है, ए। ठीक है, ये हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए फाइल ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा डेटा ऐड हो गया, टेक्स्ट ऐड हो गया, अभी मैं करके दिखाऊंगा ऐड करके। और दूसरा, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू एन आ गई तो मतलब कुछ नहीं करना चाहता है, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे थैंक यू फाइल क्रिएटेड। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं, वाई एन की जगह ABCD PQR कुछ भी लगा दिया तो इनवैलिड चॉइस आ गई। ठीक है, इसको पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी रिमूव करो यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक सी से अपनी मतलब क्रिएट की कमांड से अपनी जो है वो फाइल को क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, तो ऐड भी करवाते हैं कुछ सी। फाइल का नेम सेम, गौरव, yes I want to add something in a file, hey this side गौरव, राइट। थैंक यू फाइल क्रिएटेड एंड टेक्स्ट एडेड। अब चेक करते हैं, ये देखो टेक्स्ट ऐड हो गया। अब सेम चीज को
दूसरे अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे दोबारा से फाइल ऐड करनी, मतलब फाइल क्रिएट करनी है। एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू क्रिएट। तो सिंपल सा सी, और डू यू वांट टू राइट समथिंग इन अ फाइल? नो, थैंक यू, फाइल क्रिएटेड। सी फाइल क्रिएट हुई, और यहाँ पर कुछ भी लिख के नहीं आया, ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं बस। अब रिस्पॉन्स की वैल्यू बाहर आ गई कि फाइल को रीड करना है। तो सबसे पहले रीड करना है, तो फाइल का नेम भी तो चाहिए रीड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर फाइल नेम टू नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, फाइल नेम टू एक वेरिएबल लेते हैं, और एक इनपुट लेते हैं। क्या इनपुट लेते हैं? एंटर द नेम ऑफ द फाइल which you want to read, right? Enter the name of file which you want to read। ये हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब फाइल नेम आ गई, फिर से सेम चीज करनी है, विद ओपन, ओपन हमेशा करना है। फिर फाइल नेम टू आ गया यहाँ पर। अब इस बार किस मोड में खोलनी है हमको? रीडिंग के मोड में खोलनी है, राइट। एज ए कर देते हैं इस बार, ठीक है, या फाइल भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट रीड कर देते हैं, है ना। इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं, मान लीजिए हमको वो रीड युआ नाम का वेरिएबल में सेव कर देते हैं, और इस रीड को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं किसको? इस बार रीड को, ठीक है। ये हो गया। अब रन करते हैं। एंटर योर रिस्पॉन्स, हमको रीड करना है। एंटर द नेम ऑफ फाइल GAUREV। ये हो गया। हे दिस साइड गौरव आगे लिख के दोबारा से करके दिखाता हूँ। आर करना है, रीड, और एंटर द नेम ऑफ फाइल गौरव। एरर, अच्छा स्पेलिंग गलत होगी, हाँ। तो यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, तो एक और चीज़ पता चली कि एक चीज़ कर सकते हैं, अगर वहाँ पर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर की जगह हम लोग कुछ और भी तो शो कर सकते हैं। सिंपल से इसको यहाँ से कट करते हैं, और कैसे शो कर सकते हैं इसको? काम करते हैं, इस लाइन पे आते हैं, और यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करते हैं, ओएस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिट। अरे यार ये क्या हो गया? ये ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, टैब से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर नहीं है, अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे फाइल नॉट एग्जिस्ट, FILE फाइल नॉट EXISTS एग्जिस्ट। सेव करते हैं इसको। इस बार क्या करना है हमको? फिर से रीड करना है। एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू रीड। कुछ भी गलत नाम लिखते हैं तो फाइल नॉट एग्जिस्ट लिख के आ गया, हाँ ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर भी सेम काम कर सकते हैं करने के लिए, कि अगर जो फाइल नेम हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये फाइल नेम वन वेरिएबल के अंदर, अगर ये ऑलरेडी इस फोल्डर में अवेलेबल है या इस डायरेक्टरी में अवेलेबल है, कहीं भी जहाँ भी हम लोग ये फाइल नेम वन बना रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट शो कर सकते हैं। अगर इफ os डॉट पाथ डॉट फाइल नेम टू, जैसे हमने बोला कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाली क्वेरी रन कर दो, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये कर दो। अगर यहाँ पर ये फाइल नेम वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग सिंपल सा शो कर सकते हैं फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ अनदर नेम, और एल्स में ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड डाल सकते हैं, ठीक। अब यू यानी अपडेट अ फाइल, ठीक है। अब फाइल को हमको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे? रिस्पॉन्स की वैल्यू यू आ गई, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? फिर से फाइल नेम लेंगे हम लोग, एक वेरिएबल फाइल नेम थ्री नाम से वेरिएबल ले लेते हैं इस बार, ठीक है। और यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, इनपुट लेना है कि एंटर द नेम ऑफ फाइल
विच यू वांट टू अपडेट, और अपडेट के अंदर भी दो चॉइसेस होंगी। नेम दिया फाइल का उसने, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे दो चीज़ें। क्या प्रेस करवा देते हैं इस बार। प्रेस 1 टू अपेंड इन अ फाइल, और प्रेस 2 टू WRIT राइट, और ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड अ फाइल, फाइल ओवर RIDE, ओवरराइड अ फाइल। ठीक है, अपेंड इन अ फाइल, ओवरराइड अ फाइल, प्लस 2 अगर अब यहाँ पर से एक रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा फिर से हमको, तो इस बार RES यहाँ ले लो, 1 ले लिया हमने ना, 2 नहीं लिया, 2 ले लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स की 2 की वैल्यू ले लेते हैं एक इंटीजर फॉर्म में, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनपुट एंटर दी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया, रिस्पॉन्स 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास। अगर इफ RES 2 इज इक्वल इक्वल 1, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, वरना क्या चलेगा, एंड इफ RES 2 इज इक्वल इक्वल टू, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, वरना क्या चल जाएगा, एल्स, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड सेलेक्शन, SELECT। ठीक है, इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, अब 1 प्रेस करें, 1 पे क्या है, हमारे लिए अपेंड करना है तो फाइल को, तो वही से सेम चीज़ करनी है, विद ओपन अपन यहीं पर सेम फिर से फाइल नेम लिख देते हैं, फाइल नेम 3, और इस बार क्या करना है, अपेंड करना है फाइल को एज फाइल, और फाइल डॉट अपेंड, APPEND अपेंड, क्या अपेंड करना है, यहाँ पर टेक्स्ट को दे देते हैं डेटा, यहाँ पर लिखते हैं ना, डेटा वेरिएबल बनाते हैं 1, और लिख देते हैं इनपुट व्हाट WHAT डू यू वांट टू APPEND अपेंड। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, \n देते हैं, और प्लस साथ में डेटा 1। ठीक है, डेटा 1, हाँ ठीक है। अब एक बार ये अपडेट की क्वेरी रन करके देखते हैं। इस बार मेरे पास गौरव में लिखा है, हाँ है, दिस साइड गौरव लिखा हुआ है। ठीक है, रन करते हैं। अपडेट करना है मुझे यू, और एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू अपडेट, गौरव, प्रेस 1 टू अपेंड इन अ फाइल, व्हाट डू यू वांट टू अपेंड, आई एम इन माई 20s लिख देते हैं, फाइल डॉट अपेंड IO नो एट्रीब्यूट अपेंड, ओ सॉरी, फाइल डॉट राइट यार। यू, enter the name of file which you want to update, GAURAV, Gaurav, append, I am in my 20s। पहले चेक कर लेते हैं कहीं लिखा तो नहीं, नहीं, ये कब बन गई यार। ठीक है, my 20s हो गया, चेक करते हैं, \n। ठीक है, अब रिस्पॉन्स की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग नोट करवा सकते हैं कि, और प्रिंट कर देते हैं कि अपेंड डन करके ना, अपेंड डेटा डन, और अब रिस्पॉन्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो अब क्या करना है, राइट, तो फाइल विद ओपन, क्या ओपन करना है,
फाइल नेम 3 कौन से मोड में, राइट के मोड में, एज फाइल, और फाइल डॉट राइट, क्या राइट करना है फिर से, डेटा, इस बार डेटा 2 कर देते हैं इसको, है सॉरी, डेटा 2, और अपडेशन डन कर देते हैं इसमें, DATL अपडेशन। और इस बार रिस्पॉन्स यहाँ लेते हैं, डेटा 1, सॉरी डेटा 2 इज इक्वल टू इनपुट, enter the name of, sorry, enter the data whatever you want to write। ये हो गया, ठीक है, अपडेशन डन हो गया इसका। इसके बाद दिया गया तुम्हारा रिस्पॉन्स डिलीट का, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में से इंपोर्ट करवाया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंपोर्ट है, ओएस हमारा इंपोर्ट है, ओएस को मैं यहाँ से मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि ओएस डॉट रिमूव, रिमूव यहाँ पर क्या लिख देता है, फाइल नेम एक 4 करके फाइल बनाते हैं, अभी फाइल नेम 4 करके बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फाइल नेम 4 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर दी नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू डिलीट, ये है, ठीक है, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू डिलीट। यहाँ से वो फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी, सिंपल सा। लेकिन अगर नेम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर से एरर आ जाएगा, है ना। ये भी है, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर सिंपल सा लिखता है इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, किसका, फाइल नेम 4 का, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्वेरी चलाना, वरना क्या चल जाएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये हो गया डन, बन गया हमारा पूरा क्रेड ऑपरेशन के साथ। यहाँ पर भी एक और चीज़ कर सकते थे वैसे, है ना, सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे अभी फोर्थ में एक बार रन करके दिखा था, लेकिन फोर्थ पे एक और चीज़, कभी भी देखा होगा कि आप फाइल को डिलीट करने जाते हैं तो डिलीट बटन पे पहले क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद एक और वेरीफाई, एक बार और वेरीफाई करते हैं, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, तो वहाँ पर भी ओके करना पड़ता है, तब जाके डिलीट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं। एक और चीज़ प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर, क्या, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, delete this फाइल, और यहाँ पर एक सिलेक्शन दे देते हैं हम लोग y और n का, है ना, सेम चीज, y और n का सिलेक्शन दे देते हैं फिर से, और यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं, फिर से एंटर रिस्पॉन्स, टच स्क्रीन तो चला नहीं रही कि बटन बनाते हैं, राइट, ये हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, डिलीट के नाम से बना देते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ डिलीट इज इक्वल वाई, रिस्पॉन्स भी हमको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लोअर में अगर इसकी वैल्यू वाई है तो ये चल जाएगा, इसको भी अंदर भेजो, इसको भी अंदर भेजो, क्या लगाया है, यहाँ भेज दिया, ठीक है। और अगर इफ एलिफ, सॉरी एलिफ
डिलीट की जो वैल्यू है वो n है, तो यहाँ से क्या प्रिंट करवा दें, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं फाइल सेव कर देते हैं, बच गई तुम्हारी फाइल, है ना। और वरना अगर इनके अलावा कोई और रिस्पॉन्स है, फिर से इनवैलिड सिलेक्शन, NVALID SELECTI इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रन करते हैं अपना पूरा एक बार न्यू, पूरा सी से लेकर डी तक सारे रिस्पॉन्सेज दोबारा से रन करता है, ठीक है। सी फॉर क्रिएट, नेम ऑफ द फाइल लखनऊ बनाते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू राइट समथिंग इन अ फाइल? यस आई वांट टू enter the text or data which you want to write on. I am Gaurav and I'm in my 20s and I live in लखनऊ लिखते हैं ना, एंटर मार दे, फाइल क्रिएशन डन, उसको हटा, लखनऊ, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं फाइल को, क्या करना है, आर करना है, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू, LUCKNOW है ना, लखनऊ, या कि आई एम गौरव, आई एम माई 20s एंड आई लिव इन लखनऊ हो गया, ठीक है। एक बार अपडेट करते हैं, कौन सी अपडेट करनी है, लखनऊ को अपडेट करना है। क्या करना है, अपेंड करना है डेटा को, क्या अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है, व्हाट डू यू वांट टू अपेंड, अपेंड मुझे ये करना है कि लिख देते हैं, आई एम अ पाइथन DEVELOPER डेवलपर, अपेंड डेटा डन, चेक कर लेते हैं कहाँ अपेंड हुआ है। देखो दूसरी लाइन में भी बैक स्लैश एन मैंने जो दिया था ना, उसकी वजह से ये दूसरी लाइन में आ गया, बैक स्लैश एन की वजह से ये बैक स्लैश एन की वजह से, ठीक है, ये हो गया। अब फाइल में ओवरराइट करके भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले फाइल को रिमूव करो यहाँ से, ठीक है। क्या करना है हमको, अपडेट, हाँ, अब डेटा को क्या करना है, इंटर द फाइल LUCKNOW, है ना, राइट ओवरराइड करना है, ओवरराइड में क्या लिख देता है, LUCKNOW लखनऊ इज द ब्यूटीफुल कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। अपडेशन डन, चेक कर लेते हैं, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल कैपिटल, सारा डेटा डिलीट हो गया, बस यही फर्क होता है अपेंड और ओवरराइड से। उसके बाद डिलीट की बारी है, अपडेट तो ही क्या हमारा रिस्पॉन्स है ना, एक बार डिलीट करके चेक कर लेते हैं डेटा को। हमको क्या करना है, डिलीट करना है, LUCKNOW, एंटर, पूछेगा आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, योर रिस्पॉन्स एंड फाइल इज डिलीटेड, राइट। एक और चीज़ कर देते हैं यहाँ पर, जैसे पता नहीं चल रहा है नीचे हमको, है ना, हमारी क्वेरी तो रन हो जा रही है, योर रिस्पॉन्स इज वाई, और रिस्पॉन्स वाई हो गया है, क्या हो गया, रिस्पॉन्स वाई ओएस डॉट रिमूव, और यहाँ पर एक प्रिंट कर देते हैं फाइल डेलीटेशन, सॉरी, डन कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, alright, D, and enter the name of the file which you want to delete, this is Lucknow, and now yes I want to delete, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया, ठीक है। एंड नाउ इफ आई वांट टू डिलीट द फाइल विच इज हियर, राइट enter the name of the Gaurav, right, yes I want sure to delete this file, file doesn't exist, okay, this file doesn't exist because I have misspelled the name, D G U R A P, are you sure, yes, so फाइल डिलीटेशन डन हो गई, डिलीट, right?
तो यही था पूरा CRUD ऑपरेशन। इसमें एक दो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर जो फाइल नेम 1 है, तब अगर इसको ब्लॉक ऑफ कोड को कट कर दूँ, है ना, OS हमने इम्पोर्ट किया ही हुआ है, तो OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट कर देते हैं किसको, फाइल नेम 1 को। अगर फाइल नेम 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पर इफ तो लगाया नहीं, है ना। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो प्रिंट कर देते हैं फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड पे हम लोग ये रन कर सकते हैं। ये क्या हो गया इसको, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, अच्छा, है ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। दो फाइलें बनाते हैं सेम नेम से। सी फॉर क्रिएट, एंटर द नेम ऑफ फाइल विच यू वांट टू क्रिएट। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये बनाता हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, दोबारा से बनाता हूँ। फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया लिख कर। लेकिन अगर अगर यही लाइन में नहीं लिखते हम लोग तो दो दो फाइलें एक साथ बन जाती, जैसे अगर मैं पर दिखाऊं, है ना। अब देखने का, गौरव अंडरस्कोर जोशी, जी। फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, बस क्वेरी रन हो रही है, थैंक यू फाइल क्रिएटेड। बट यहाँ पे फाइल क्रिएशन हो नहीं रहा है इसके अंदर। लेकिन वहीं अगर हम लोग, जो मैंने लिखा था कि अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो शो हो जाए कि फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है लिखने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ यह हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जो भी हमारा मिनी प्रोजेक्ट है। इसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जैसे ट्राई एक्सेप्ट लगा सकते हैं इस पे, फंक्शन क्रिएट करके इसमें आप वो डेटा फेच भी कर सकते हैं फंक्शंस के साथ, यहाँ पे फंक्शंस लगा सकते हैं इस पे, राइट। फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी दूसरी वीडियो में चेक करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।